अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास का मैथ्स करेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर पे सेट्स क्या चीज़ होती है। सेट्स की आउटलाइंस में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है कि सेट क्या है। उसके बाद इसकी कुछ फॉर्म्स आती हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, फिनिट सेट एंड इनफिनिट सेट, एम्प्टी, वॉइड और नल सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, सबसेट। इसके अलावा हमारे पास इस जो सेट की टाइप्स हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस फर्दर चैप्टर। नंबर वन, सेट क्या है। सेट अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हमारे पास वाज़ा तौर पर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हों, ऑब्जेक्ट्स मीन कोई भी एलिमेंट्स हों किसी भी किस्म के, उनको जब हम कलेक्ट करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं तो वो एक सेट की फॉर्म बनती है। इसमें जो मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उसको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब मेंबर्स और एलिमेंट्स क्या चीज़ है। मेंबर्स और एलिमेंट्स वो डाटा है हमारे पास जो हमने सेट के अंदर इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्नीचर का सेट है, तो फर्नीचर के सेट के अंदर टेबल, चेयर, फैन, बोर्ड, ईटीसी, ये सब हमारे पास क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं, एक एक करके अलग अलग। और वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है। वेल डिफाइंड मीन्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट और सेट। वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की जिसमें बताया जाएगा कि ये सेट है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये सेट है या नहीं है। अब वो कहते हैं फॉर एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, कोई भी स्टोरीज है उनकी जब कलेक्शन होगी तो वो हमारे पास एक सेट है। इसी तरीके से अगर वो कहता है कलेक्शन ऑफ हॉरर स्टोरीज और उसमें हॉरर स्टोरी के अलावा कोई और स्टोरी आ जाती है, कोई कॉमिक आ जाती है, तो वो हमारे पास सेट नहीं होगा। कॉमिक स्टोरी के अंदर हमारे पास हॉरर स्टोरी नहीं आ सकती। हॉरर स्टोरी का अलहदा सेट होगा और कॉमिक स्टोरीज का अलहदा सेट होगा। लेकिन अगर वो खाली स्टोरीज की बात कर रहा है तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, गुड स्टोरीज का सेट होगा। इसी के साथ टेस्टी फूड्स आ जाते हैं। फूड में जो भी आपको फूड पसंद है आप उसका सेट बना सकते हैं जैसे कि आप चाहते हैं। तो ये हमारे पास सेट की प्रॉपर डेफिनेशन। उसके बाद हम जा जाते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 5। इसमें हमने बताना है कि हमारे पास इनमें से कौन से जो है एलिमेंट्स स्टेटमेंट सेट हैं और कौन से नहीं हैं। कैसे पता चलेगा। द नंबर 1 स्टेटमेंट हमारे पास, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस, हमें पता है कि पाकिस्तान के 5 ही प्रोविंसेस होते हैं और प्रॉपरली हमें डिफाइंड है कि वो प्रोविंसेस कौन कौन से। पंजाब, सिंध, NWFP और खैबर पख्तूनख्वा और बल्दिस्तान। हमें पता है कि ये 5 प्रोविंसेस हमारे पास मौजूद हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड फॉर्म है। इसी तरीके से वो अगर ये कह देता कि द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो ये हमारा सेट इंक्लूड ना होता क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं वो 5 है। इसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ सेट, इसमें ये सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसने नहीं बताया हुआ कि किस टेस्ट की बात हो रही है या कौन से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किस टेस्ट की बात हो रही है, किस लेवल की बात हो रही है, किस क्लास की बात हो रही है। ये सारा कुछ हमें नहीं पता, इसलिए ये हमारे पास सेट नहीं बन सकता। हमें पहले इसके लिए वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, सबको पता है कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एक फिक्स होते हैं, इसके अलावा नहीं होते। नोटी बॉयज़ ऑफ अ स्ट्रीट, इसमें भी ये सेट नहीं है। इसमें भी यही, हमें नहीं पता कि कौन सी स्ट्रीट की बात हो रही है, कौन से एरिया की बात हो रही है, तो हम इसलिए इसको प्रॉपरली नहीं बता सकते। अल्फ़ाबेट लेटर्स ऑफ अ इंग्लिश, कैपिटल लेटर्स ऑफ अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हमें पता है 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, वो हमारे पास एक प्रॉपर सेट बन सकता है। प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान टीम, ये भी हमारे पास सेट 11 प्लेयर्स होते हैं हमारे पास, हमें प्रॉपरली पता है। शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल, हमें नहीं पता किस स्कूल की बात हो रही है और मतलब कि हमें प्रॉपरली बताया नहीं गया किस एरिया, किस ब्रांच, किस स्कूल की बात हो रही है, तो हम इसको सेट कंसीडर नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर्स, हमारे पास एक वो नंबर्स की फॉर्म होती है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और सो ऑन होते हैं। लेस देन 50 है तो लेस देन 50 का सेट हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि 1 से लेके 49 तक ये एक कंप्लीट सेट है। इसी तरीके से होल नंबर लेस देन 9, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी एक प्रॉपर सेट है। लेस देन 9 का मतलब है कि 9 से छोटे। इस नंबर 2 है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू AEIOU। AEIOU हमारे पास वोवल सेट्स हैं और सेकंड सेट है हमारे पास पी, जो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, वो ए से लेके जी तक सारे हैं। ई हमारे पास यहाँ पे सिंबल यूज होता है एलिमेंट ऑफ। ई मीन्स बिलोंग्स टू,
जिसे हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इट मीन्स देयर आर टू सेट्स, ए सेट ए एंड बी, फॉर एग्जाम्पल सेट ए एंड बी। सो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी और वाइस वर्सा, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स या ए का जो भी एलिमेंट हमें शो किया गया वो बी में भी पाया जाए और बी का एलिमेंट ए में पाया जाए। इसका मतलब होता है ई मतलब बिलोंग्स टू। उसके बाद है ई नॉट, जैसे यानी कि एलिमेंट नॉट एलिमेंट ऑफ, इट मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू। इसमें सेट ए का एलिमेंट सेट बी में नहीं पाया जाता या सेट बी का एलिमेंट ए में नहीं पाया जाता। इसके अलावा कोई भी सेट कोई भी एक एलिमेंट दे सकता है, वो कह सकता है ये ए में पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बता देना है कि ये इसके बिलोंग्स टू है या डज नॉट बिलोंग्स टू है। नंबर 1 स्टेटमेंट है हमारे पास ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ए वाला जो हमारे सेट है उसमें वोवल्स हैं और वोवल जो स्मॉल लेटर वोवल है वो हमारे पास कैपिटल लेटर सेट में पाया जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको ट्रू स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो डी है वो हमारे पास वोवल का सेट नहीं है, वोवल का एलिमेंट नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। उसने हमें कहा है कि डी डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि डी का एलिमेंट ए वाले सेट में नहीं पाया जा रहा। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से हमारे पास ट्रू है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वोवल अल्फ़ाबेट नहीं है। नंबर 3 में हमारे पास है बी एलिमेंट ऑफ ए। बी हमारे पास एलिमेंट ए का नहीं है और इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सी जो है, अच्छा बी वाले सेट में हमारे पास ए टू जी अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें आ रहे हैं ए से लेके जी तक। लेकिन हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा है कि सी डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि जो सी है वो बी का एलिमेंट नहीं है। तो इसीलिए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सी जो है वो बी का एलिमेंट हमारे पास है। आई एलिमेंट है बी का, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। आई भी बी के अंदर पाया जा रहा है, आई ई के अंदर भी है, आई बिलोंग्स टू ए, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि जो एफ है वो एलिमेंट ए का नहीं है। वी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है क्योंकि वी भी जो है हमारे पास वोवल अल्फाबेट नहीं है। इसी तरीके से ये बाकी भी आपने इसको ऐसे ही सोल्व करना है। उसके बाद आया था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें आपने जस्ट सिंबल मेंशन करना है बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग्स टू का। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने इसको खुद करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताना है, इसमें भी हमने सिंबल्स डालने हैं। हमारे पास एक स्टेटमेंट आई हुई है, उसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सिंबल की फॉर्म में। 0 इज एन एलिमेंट ऑफ W। W होते हैं होल नंबर 0 टू so on, 0 1 2 3 एंड so on। अब 0 बिलोंग्स टू का सिंबल डालना और W। इसी तरीके से लाहौर इज मेंबर ऑफ सेट P, इसी तरीके से लाहौर लिख के बिलोंग्स टू P। सिन डज नॉट बिलोंग टू सेट B। सिन जो है वो जो एलिमेंट है वो B का नहीं है, यानी कि एक E सेट है उसमें सिन का जो एलिमेंट है वो नहीं आ रहा, तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे, सिन डज नॉट बिलोंग्स टू B, यानी कि छोटी सी ई लगा के उसके ऊपर लाइन लगा देनी है। उसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है और क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने इसी तरीके से जैसे एक नंबर ले लेते हैं सी वाला जो है सी इज इक्वल टू 0 1 2 0 0 1 2। अगर यहाँ पे खाली 0 1 2 होता तो वह हमारे पास डिस्टिंक्ट होता, वेल डिफाइंड होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 डिस्टिंक्ट नहीं है, 0 1 2 0 है। 0 1 2 तो हमारे पास होल नंबर होता है लेस देन 3 या अप टू 2। यहाँ पे हमारे पास 0 जो लास्ट पे आ गया वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब हमें नहीं पता कि ये कौन सा नंबर है, हम इसको काउंटिंग नंबर कंसीडर कर भी दें, लेकिन 2 के बाद यहाँ पे 3 आता है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म नहीं है सेट की, तो ये हमारे पास ना तो सेट है और ये नॉट डिस्टिंक्ट है। और इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी आपने सॉल्व करने हैं। पूरी जो एक्सरसाइज है ये सेट्स पे ही बेस कर रही थी कि हमने यही बताने थे कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है, और साथ में एलिमेंट्स बताने थे कि ये बिलोंग कर रहा है सेट से या नहीं कर रहा। तो पूरी एक्सरसाइज में यही था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो लिस्ट द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग। आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने उसके जो है एलिमेंट्स लिखने हैं। यहाँ पे हमारे पास है नंबर 1 स्टेटमेंट है द सेट ऑफ 5 कंट्रीज। कोई भी 5 कंट्रीज का आपने सेट ना लेना है, बस इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने कि एलिमेंट्स जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हों। कंट्रीज़ का नाम का है यहाँ पे जो मेंशन किया है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अमेरिका किया मैंने। इसके अलावा आप जो भी कंट्री का मेंशन करना चाहते हैं नाम वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सेट को आपने कोई नाम दे देना, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 5 कंट्रीज।
देन ए इज इक्वल टू पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान, अमेरिका, या आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ जो लिखा गया वही आपने लिखना है, जो आपके लिए ईजी हो वो आप कर लें, लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर हो। द सेट ऑफ 5 गेम्स, यहाँ पे मैंने मेंशन किया क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा वो है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 और सो, यानी कि आपके काउंटिंग नंबर्स ऑलमोस्ट होते हैं। उसने यहाँ पे हमें कहा है कि नेचुरल नंबर फर्स्ट 10, यानी कि 1 से लेके 10 तक ये आपके सारे नंबर्स आ जाएंगे। और उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा करना है कि फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 के टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते, तो यानी कि 8 तक, 2 का टेबल आपने 8 तक लिखना है। 2 1 ज़ा 2, 4 6 8 10 12 14 और 16। बाकी पार्ट्स इसके ईजी हैं, आई होप आप कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 7। अच्छा, डिस्क्राइबिंग अ सेट। डिस्क्राइबिंग अ सेट मीन कि सेट को हम कितनी फॉर्म्स में लिख सकते हैं? वैसे तो हम सेट को 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। हम यहाँ पे सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को, उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को और टेबुलर फॉर्म को। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? जब सेट को हम किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या मतलब है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ गुड स्टोरीज, सेट ऑफ स्टोरी बुक्स, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, ये सारी स्टेटमेंट फॉर्म है। जब हम वर्ड्स की फॉर्म में, इंग्लिश अल्फाबेट्स की फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है? जब हम सेट को एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं विद इन द ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कोमा। सेंटर में हर एलिमेंट के बाद कोमा हो और इसके स्टार्ट में और लास्ट पे ब्रैकेट्स डालनी है, कर्ली ब्रैकेट्स, तो इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बताना है कि सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। द सेट ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग नंबर्स यानी कि आपके इंग्लिश के मैथमेटिकल जो नंबर्स हैं वो सारे इसमें आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ सिर्फ 6 तक बात हुई है हमारे पास, तो हमने सिर्फ 6 तक ही बात करनी है। द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, और ये नेचुरल नंबर्स भी हैं हमारे लेस देन 7। हम लेस देन 7 भी लिख सकते हैं, अप टू 6 भी लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास बस एक प्रॉपर वे हो कि आपने सही लिखा है, आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। खाली सेट ऑफ काउंटिंग लेस देन 7 भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7 भी लिख सकते हैं, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड है बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0 1 2 और सो ऑन 99। डी द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 100। यहाँ पे जो सेट है, जीरो से जो सेट स्टार्ट होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया कि वो होल नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होंगे, और उन्होंने लास्ट नंबर 99 का है, तो 99 से पहले पहले तक है ये, यानी कि 99 तक है मैक्सिमम, तो इसको बोलेंगे कि सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 100। आगे जो है सी में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, ये सारे क्या है आपके पास गेम्स हैं, सेट ऑफ 4 गेम्स। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो टेबुलर फॉर्म का है कि अब हमने सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म क्या है? ए इज इक्वल द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज whose names start with the letter B। कोई भी ऐसे 3 बॉयज के नाम आपने लिखने हैं जिसका जो है फर्स्ट लेटर क्या हो, बी हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में अभी पढ़ा है कि कर्ली ब्रैकेट्स में हो हमारे पास और सेपरेटेड बाय कोमा, हर जो एलिमेंट है वो सेपरेट हो कोमा से। कर्ली ब्रैकेट डाल के बिलाल कोमा बाबर कोमा बदर और ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद आई। इसी हमने यही बताना है कि आई से स्टार्ट होने 3 लड़कियों के नाम बताने हैं ब्रैकेट्स के अंदर कोमास के साथ। फिर इसी तरीके से 5 बर्ड्स के नाम स्पैरो, क्रो, पैरेट, पिजन, कुक्को, और जो भी आप डालना चाहते हैं, जो भी 5 बर्ड्स के नाम डालने हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3, पेज नंबर हमारा है बुक का 11। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ एम्प्टी सेट। हमने इसमें बताना है कि एम्प्टी सेट कौन सा है। एम्प्टी सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना पाया जाए, यानी कि बिल्कुल खाली हो, उसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, और एक और नाम होता है इसका वॉइड सेट, वो भी कहते हैं।
एम्प्टी सेट का जो होता है सिंबल होता है वो खाली ब्रेसेस होती हैं या एक पाई का सिंबल होता है। द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन वन, अब होल नंबर्स कौन से होते हैं 0 1 2 3, अब उसने कहा लेस देन वन, लेस देन वन, वन से छोटे कौन सा होगा 0 होगा, तो क्या ये सेट एम्प्टी सेट होगा? नहीं, ये सेट बिल्कुल भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट जरूर आ रहा है, वो क्या है 0। अगर इसके दरमियान कोई भी एलिमेंट ना आए तो वो क्या होगा एम्प्टी सेट। द सेट ऑफ अल्फाबेट बिटवीन यू एंड वी, अब यहाँ देखें कि यू और वी के दरमियान कोई भी अल्फाबेट नहीं आता, यू के बाद वी ही आता है, तो इस वजह से ये सेट एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इनके दरमियान में कोई भी अल्फाबेट नहीं आता और बिल्कुल खाली ब्रेसेस हम इसकी डालेंगे। सेपरेट फिनिट एंड इनफिनिट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिनिट सेट क्या होता है? द सेट हैविंग फिनिट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, यानी कि हमारे लिए काउंट करने में आसानी हो, एक फिक्स नंबर हो, एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो फिर हम उसको इजीली काउंट कर सकते हैं, वो हमारा जो सेट होगा वो फिनिट सेट होगा। जैसे कि एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, ना कोई डॉट्स हैं, तो इसका मतलब हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं, इसके बाद कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। इनफिनिट सेट वो सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसमें हम इसकी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट ना कर सके, यानी कि वो चलते ही जा रहे हैं, तो वो हमारे पास इनफिनिट सेट होगा। यहाँ पे द सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, ओ इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये डॉट डॉट शो करता है कि ये कहीं भी जाके रुक नहीं रहे एलिमेंट्स, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे ये इनफिनिट सेट है। नंबर 1, ए इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ वर्ड अल्लाह गुल्ला। अल्लाह गुल्ला में कितने लेटर्स हैं? HALLAGULLA, यानी कि ये एलिमेंट्स बनते हैं हमारे पास 10 एलिमेंट्स, तो 10 एलिमेंट्स वो हमारे लिए काउंटेबल है, एक फिक्स वर्ड है हमारे पास, एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा इनफिनिट सेट होगा। B इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारे पास इनफिनिट सेट है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बताए गए, अगर यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा था लेस देन 2 या ग्रेटर देन दिस, फिर भी हम लोग इसको ग्रेटर देन अगर कहता किसी भी नंबर से तो हमारे लिए इन्फिनिटी होना था, और अगर लेस देन कहता किसी नंबर से तो हमारे पास फिनिट सेट होता। इसके बाकी पार्ट्स भी आपने इसी तरीके से करने हैं, आपने बताना है कि कौन से सेट इन्फिनिट है और फिनिट है। Find that the following क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। पेयर सेट्स क्या होते हैं? जिसमें if and only if one to one correspondence can be established between them। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम हों, एक सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट में भी 3 ही एलिमेंट्स मौजूद हों, एक सेट में अगर एक एलिमेंट है दूसरे में भी एक ही एलिमेंट हो, एक सेट में अगर 5 एलिमेंट्स है तो दूसरे में भी 5 ही एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेम होना यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है नॉन इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स आर नॉन इक्विवेलेंट इफ वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश बिटवीन देम। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है और ना ही एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है। अब ऊपर वाले में था a इज इक्वल टू 1 2 और b इज इक्वल टू a वाले सेट में भी 2 एलिमेंट्स हैं और b वाले सेट में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। और इधर हमारे पास जो एग्जांपल दी हुई है a इज इक्वल टू बी सी डी और b इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू एक्स। हमारे पास सेट a में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट b में 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इसमें a में जो है और b के एलिमेंट्स वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसके दो पार्ट्स हैं, a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 1 2 1 3 7। ए के सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी के सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है, इसलिए इट इज नॉट एन इक्विवेलेंट सेट। और नेक्स्ट वाले पार्ट में a इज इक्वल टू ए बी और b इज इक्वल टू एक्स वाई है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स a और b के दोनों के सेम है, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट है। बाकियों को भी आपने ऐसे ही बताना है पार्ट्स को। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल सेट। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जब हमारे पास दो सेट्स के अंदर इक्वल एलिमेंट्स हो, अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकती है लेकिन जो उसके एलिमेंट्स की वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सेम हो। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेट है P और Q, P की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 और Q की वैल्यू है 3 1 5 2 4। अब यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट सेम नहीं है, Q वाले जो है सेट की अरेंजमेंट आगे पीछे है T वाले के मुकाबले में, लेकिन दोनों पे
सेम एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, जो एलिमेंट्स पी में है वही एलिमेंट्स क्यू में है। अरेंजमेंट सेम ना होने की वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इक्वल सेट्स में हमारे पास एलिमेंट्स का होना, सारे एलिमेंट्स जो ए में है वो बी में होना ज़रूरी है, या जो पी में है वो क्यू में होना ज़रूरी है। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी इज इक्वल टू बी ए ई डी टू सी। इसमें वही सारे एलिमेंट्स है जो ए वाले सेट में है, जो बी में भी वही हैं, तो इसलिए ये इक्वल सेट्स है। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, लेकिन बी इज इक्वल टू है 1 + 0 1 + 1 1 + 2 1 + 3 और 1 + 4। इसको उन्होंने थोड़ा ब्रॉड कर दिया है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये वही आंसर्स बन रहे हैं। अगर हम 1 + 0 करें तो इज इक्वल टू किसके आता है, 1 के। पहला एलिमेंट उधर क्या है, 1 ही है। 1 + 1 करें तो वो क्या आता है, 2 आता है। सेकेंड एलिमेंट 2 है। 1 + 2 करें तो वो क्या आता है, 3 आता है। वहाँ पे थर्ड एलिमेंट भी है। 1 + 3 करें तो 4 आता है, वहाँ पे फोर्थ एलिमेंट भी है। और 1 + 4 करें तो वो 5 आता है, तो यहाँ पे 5 फिफ्थ एलिमेंट भी है हमारे पास। तो ये भी इक्वल सेट्स आपस में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और आधा एलिमेंट आ जाता तो ये दोनों इक्वल सेट आपस में ना होते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू बी सी डी, सी इज इक्वल टू सी डी ई एंड डी इज इक्वल टू ए बी सी डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमने यहाँ पे बताना है कि ए जो है, जो स्टेटमेंट्स हम लोगों को दिए उसमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ए बी सी, ए सबसेट ऑफ बी, ए के एलिमेंट्स सारे बी में पाए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ए का क्या सेट है, ए बी सी, और बी का क्या है, बी सी डी। ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं पाए जा रहे, तो इसलिए ये क्या होगा, स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। इसी तरीके से अगर हम बी को देखें, बी इज इक्वल टू बी सी डी है और डी इज इक्वल टू ए बी सी डी है। बी सी डी, ए बी सी डी, बी के जो एलिमेंट्स है वो सारे डी के अंदर पाए जा रहे हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। हमने इसमें इस क्वेश्चन में सारे ऐसे ही देखने हैं कि जो पहला सेट है उसके एलिमेंट्स दूसरे वाले सारे में पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे। यानी कि सेट ए है, बी है या सी है, उसके एलिमेंट्स ए बी सी डी में हैं, प्रेजेंट हैं या नहीं है। इसके बाकी पार्ट्स को भी ऊपर आपने सेट्स को देख के सॉल्व करना है। एक्सरसाइज और एमसीक्यूज आपने खुद इसको सॉल्व करना है इस चैप्टर की। बस, थैंक यू।